हम लोग हमारी फीमेल तातो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बात करते हुए आ रही होती है कि कहती है मुझे होप नहीं थी कि इतना अच्छा मौका मुझे मिलेगा उसे खत्म करने का। वो पर्सन कहती है कॉल वाली सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। वो कहती है कि डोंट वरी, मैं ये श्योर करूंगी कि वो कभी वापस ना आए। दूसरी तरफ मिस्टर लू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर होते हैं और असिस्टेंट कहता है कि डोंट वरी, हमने सारा कुछ जो है रेडी कर रखा है। तो सोचती है मैं तुम्हें आज ऊपर पहुंचा दूंगी और यहाँ पर वो उसके ऊपर वार कर देती है। मिस्टर लू कहता है कि तुम ही हो ना नंबर 1 फीमेल किलर था, और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया था मुझे ऊपर पहुंचाने के लिए। वो कहती है कि मुझे कोई सॉन्ग यू कब इंस्टॉलेशन नहीं पता है। वो कहता है कि तुमने जो यूज किया वो यही स्किल लगती है, मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। यहाँ पर कोई उसे निशाना बना रहा होता है, ऊपर से वो लड़की एक निशाना बना रही होती है इनको और कहती है ऑर्डर देती हुए कि 117 अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पर वो उस पर होती है, ब्लू बैठ के सारा तमाशा देख रहा होता है। कहता है ये लड़की तो इंटरेस्टिंग है। तो उस पर्सन से बात कर रही होती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस समाज को लूटने की। यहाँ पर तो वो पर्सन तो के साथ फाइटिंग करने लगता है, लेकिन यहाँ पर तो को चोट लगने वाली थी तो यहाँ पर आ जाता है उसे सेव करने के लिए लू। वो लोग काफी ज्यादा क्लोज आ गए होते हैं। दूर से असिस्टेंट इन लोगों की पिक्स ले लेता है, कहते हैं कि ये लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर लू क्या आप ठीक हैं? वो कहता है कि लगता है कि 2 ग्रुप्स के लोगों को उसने मुझे हिट करवाने के लिए भेजा है, मुझे खत्म करवाने के लिए रखा है। तो कहते हैं क्या तुम ठीक हो? लू कहता है कि लिटिल फ्रेंड मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है, तुम मुझे कैसे थैंक्स करोगी? वो कहती है कि हम अडल्ट हैं, तुमने मुझे इस बार बचा लिया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ एंड नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे जरूर रिवेंज लूंगी। वहाँ से वो चली जाती है। मिस्टर लू कहता है कि ये सिर्फ उन लोगों को कुटती है जो अवैध काम करते हैं। असिस्टेंट बताता है कि लोगों ने जानबूझकर अफवाह फैलाई कि कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं दूसरों के लाभ के लिए करते हैं। वो कहता है कि यही कारण है कि सैडो सोसाइटी ने मुझे निशाना बनाया। असिस्टेंट कहता है लगता है कि वो चिंतित है कि मिस्टर लू ने उसके काम को छीन लिया था, इसलिए वो इस बार जानबूझकर आपको खत्म करना चाहता है। असिस्टेंट कहता है कि एक और बात है मुझे आपको जो बतानी है। वो कहता है कि मेरी बात किसी के साथ भाग गई क्या? असिस्टेंट कहता है मिस्टर लू आपकी बात भागी नहीं है, आप भूल गए आपने कंट्री में अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। वो फैमिली के पावरफुल इलेजिटिमेट चाइल्ड होने के नाते, इसलिए ग्रैंडमा को डर है कि तुम अपनी लिए वाइफ नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए उन्होंने 50 मिलियन खर्च किए हैं। मैंने सुना कि वो लड़की ओल्ड लेडी के बीच बहुत पॉपुलर है। वो कहता है कि मेरे लिए 160,000 की व्यवस्था करो। असिस्टेंट कहता है ठीक है मैं वकील की तलाश करता हूँ। असिस्टेंट ने फोटो खींची थी, वो कहता है कि ये लो ये फोटो को फैला दो। ये क्या फैलाना कि मिस्टर लू के पास भी इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस हैं। असिस्टेंट कहता है आप फ्यूचर में आने वाली परेशानियों को क्या? उसी तरफ ग्रैंडमा को जब ये बात पता चलती है कि उसकी एक मिस्ट्रेस और इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस भी हैं, उसी तरफ जब ये बात तातो को पता चलती है एक्चुअल में मिस्टर लू की मैरिज तातो के साथ हुई है। तातो कहती है कि मेरी मैरिज उसके साथ हो चुकी है, अभी भी उसने एक मिस्ट्रेस रख रखी है। लू फैमिली का इलेजिटिमेट चाइल्ड सच में बहुत ज़्यादा जंगली है। वैसे में मैं अभी भी अपने डबल एक्सलेंस के साथ चीन लौटी हूँ और यहाँ पर वो मुझे डिवोर्स देने के लिए कहा गया है। ग्रैंडमा कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, मिस्टर लू इस तरह का व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर तातो की मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर कहते हैं कि आपका यंग मास्टर बहुत ज़्यादा बुरा है, वो तो यहाँ पर पैसे वगैरह लेने के लिए आई हुई थी। कहती है कि अगर डिवोर्स चाहिए तो इसके लिए भी फीस लगेगी। जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है तातो का, उसकी स्टेप मॉम ने जानबूझकर उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मेरे डैड मर चुके हैं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही क्योंकि तुम मेरे फादर की एक्स वाइफ की डॉटर हो और तुम्हें पता है मैरिज करने पर हमें 50 मिलियन का गिफ्ट मिल रहा है। यहाँ पर तातो की मैरिज धोखे से कराई गई थी और मन में सोच रही होती है कि अगर तुमने मुझे पहले ही घर से बाहर न निकाला होता तो मैं ऐसी सड़कों पर रहती, अगर मुझे किलर ऑर्गेनाइजेशन वालों ने न उठाया होता तो मुझे डर है कि मैं पहले इस दुनिया से गायब हो जाती। अब यहाँ पर ये लोग मुझे पैसों के लिए बेच रहे हैं। यहाँ पर वो हंसने लगी थी। स्टेप मॉम कहती है तुम क्यों हंस रही हो और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और डिवोर्स के पेपर्स को उठाकर साइन कर देती है। और बाहर उसकी स्टेप मॉम के पीछे पीछे आ रही होती है। वो कहती है कि डिवोर्स के बारे में इतनी बात मत करो, ये मैरिज मेरी मर्जी की नहीं थी इसलिए मैंने साइन कर दिया। वो कहती है कि तुम दोनों मुझसे दूर रहो और वो ना वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर कह रही होती है कि उससे पैसे वापस लेने होंगे। मॉम कहती है डोंट वरी मैं उसे बेच दूंगी। बाद में हम लोग देखते हैं मिस्टर लू को। वहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि मिस्टर लू की मैरिज ग्रैंडमा के द्वारा तय की गई थी, तुम इसे क्या कहोगे? वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी ग्रैंडमा मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रही हैं, केवल यहाँ पर दादी ही मेरी परवाह करती हैं। फादर कहते हैं कि क्या हम आपके लिए अच्छे नहीं हैं? वो कहता है कि मेरी मॉम को इस दुनिया से जाने के बाद और ये कंपनी आप जियो को देने के लिए तैयार है, मैं बस आपका एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, आपको मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। यहाँ पर स्टेप ब्रदर कहता है कि तुम्हें अपनी सिचुएशन पहचानने की सलाह देता हूँ मैं, तुम एक पावरलेस पर्सन हो, अब तो तुम डिवोर्स भी हो और तुमसे कौन मैरिज करेगा? यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम तातो के साथ नहीं रहना चाहते, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? वो कहता है कि मैं किसी पे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एक पर्सन है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर तातो जो है अपना वगैरह जो सामान वगैरह देख रही थी, तभी उसके चोट लग जाती है। वो कहती है पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा है और यहाँ पर वो लू को याद करने लगती है। कहती है कि जो वहाँ पर कह रहा होता है कि अगली बार काम पूरा करने के लिए ऐसा न करे, इसमें अपने थॉट्स डालो। यहाँ पर तातो कहती है कि इस बार मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर तातो को लाती है मिशन के लिए, फिर वो जा रही होती है। कहती है मुझे समय और स्थान भी बताओ। यहाँ पर मॉम कहती है कि चलो कुछ खाना वगैरह खा लो, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि ये खाना फेंका क्या इसमें आपने कुछ मिलाया है? इसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मेरी मॉम कितनी ज्यादा काइंड है, तुम्हें कैसे बोल सकती हो, उन्होंने तुम्हें रात के डिनर के लिए बुलाया है। तातो कहती है कि मैं नहीं भूली, जब मैं इडियट्स की थी तब मुझसे कटोरा टूट गया था तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और खाना तक नहीं दिया था। मॉम कहती है कि जब तुम बाहर जा रही हो तो बस तुम कुछ ले जाओ और वो उसे टिफिन देती है। कहती है कि कृपया जाकर तुम उसे दे देना। फिर वो टिफिन वो लेकर वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ मॉम सोच रही होती है कि मुझे पता था कि इसे मुस्कुराना इतना आसान नहीं है, इसलिए पहले मैंने उस टिफिन पर दवा लगा दी थी, अगर ये दवा थोड़ा सा भी टच हो जाए तो ये ऐसा दिखाना काम कर देती है। जहाँ पर इस बार मिशन में तातो को बताया जाता है कि इस बार निशाना है लू फैमिली। यहाँ के इलेजिटिमेट चाइल्ड का नेम है मिस्टर लू।
फिर ना वो उसे कोटने के लिए जाने लगती है। यहाँ पर वो मेडिसिन उसको असर करने लगी थी। कहती है कि मेरी इतनी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट क्यों हो रही है। यहाँ पर तो लो उसे कहता है कि मीट समझ कर मेरा टॉवल दो। यहाँ पर तो वो उसके ऊपर वार कर देती है। फिर वो उसे फंसा कर यहाँ पर वो उसको देख कर कहती है कि तुम तो पहले वाले व्यक्ति निकले। मन में सोच रही होती कि अच्छा यही मेरा एक्स हस्बैंड है। लो कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेती। कहती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं हिट कर सकती तो तुम मुझे कर लो। कहता है कि तुम इतनी जल्दी टपकना क्यों चाहती हो। यहाँ पर तो दादा उसके क्लोज आने लगती है। लो कहता है कि तुम्हें किसी ने मेडिसिन दी है। वो तो उसे किस कर लेती है। वो कहता है कि मुझे सेड्यूस मत करो। यहाँ पर तो वो उसे वापस से किस करने लगती है। इस बार तो लो भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गया था और यहाँ पर ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ जब दादा की आइज खुलती है तो वो तो जोर से चिल्लाती है। वो कहता है कि गुड मॉर्निंग। और मैं सोच रही थी ये कल रात क्या हो गया, वो भी मेरे एक्स हस्बैंड के साथ। कहता है कि कल तुम्हें किसी ने मेडिसिन दिया था। फिर याद करती है वो कि ये सारा कुछ किया था उसकी स्टेप मॉम का है। वो तो अपनी ड्रेसेस वगैरह पहनकर वहाँ से जाने लगती है। लोग कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम सच में मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहती। वो कहती है कि जाओ हिसाब किताब निपटाने के लिए किसी और को ढूंढो और वहाँ से चली जाती है। इतने में ही लोगों को असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है कि आपको ओल्ड लेडी ने जल्दी घर आने के लिए कहा है, तुरंत वापस। और ओल्ड लेडी ने पूछा है कि कल रात वो वुमेन कौन थी। नेक्स्ट सीन में वो ग्रैंडमा के पास जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि कल रात वो लड़की कौन थी, ये वही लड़की थी जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि तुम इंटरेस्टेड हो। वो हाँ करता है। असिस्टेंट ने मुझे बताया कि तुम उस वुमेन से कुल मिलाकर 2 बार मिले हो। पूरी कहानी कौन जानता है, क्या पता क्या इंटेंशन उस लड़की का। वो उस दादा से तो बेहतर ही है, वो कम से कम 50 मिलियन तो नहीं मांगती मैरिज करने के लिए। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे उस वुमेन से मिलना है, नहीं वरना तो मैं वापस से दादा से मैरिज करवा दूंगी। वो कहता है ग्रैंडमदर। बाद में लोग कह रहा होता है कि असिस्टेंट से हमें उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा, नहीं वरना मेरी ग्रैंडमा वापस से उस दादा से मैरिज करवा देंगी। दूसरी तरफ एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने गार्ड के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि कहता है कि तुम सब लोग कचरा हो और कहता है कि जितने ग्रुप को चाहिए हो सबको ले जाओ लेकिन उसे खत्म करो। उसका एक बंदा बताता है कि हमारे वित्त पोषण के सभी स्रोतों को पहले ही नष्ट कर दिया गया है, कोई भी कंपनी हमारे साथ कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं करती। नेक्स्ट सीन में ताता अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर कह रही होती है कि तुमने किस बारे में बहस कर रही हो। वो स्टेप मॉम के पास जाकर कहती है कि तुमने मुझे मेडिसिन क्यों दी एंड मुझे मिस्टर लू के पास भेज दिया और उसे पकड़कर उठा देती है और वो वहाँ से गुस्सा दिखाकर चली जाती है। दूसरी तरफ ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज हमें इसे मिस्टर वू के बेड में भेजना होगा, हम उन्हें 10 मिलियन वापस नहीं कर सकते। यहाँ पर मॉम ने कार्ड्स को बुला रखा था तो वहाँ पर वो सारे कार्ड्स को कूटती है मस्त वाला। स्टेप सिस्टर कहते हैं कि इसके पास इतनी ज्यादा स्किल कहाँ से आई। वो दोनों तो काफी ज्यादा डर जाती है। बाद में असिस्टेंट मिस्टर लू से कह रहा होता है कि मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं मिली, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। लोग कहते हैं फिर तुम यहाँ पर वापस आकर क्या कर रहे हो। कहता है कि अगर वो लड़की नहीं मिलती तो मेरी ग्रैंडमा उस गोल्ड डिगर लड़की से वापस से मैरिज करा देंगी। असिस्टेंट कहता है कि आपकी एक्स वाइफ के बारे में कुछ न्यूज़ मिली है, मैंने सुना है कि मिस दादा को उसकी फैमिली वाले ने किडनैप कर लिया था हांग सिंह रियल एस्टेट को खुश करने के लिए। लोग कहता है कि वो गोल्ड डिगर है इसलिए उसने मुझे डिवोर्स दे दिया किसी और के पेट पर जाने के लिए और कहता है कि मैं उसके बारे में और कोई न्यूज़ नहीं सुनना चाहता। इतने में ही वापस ग्रैंडमा जाती है, कहती है कि उन्होंने भी पूरी बात सुनी होती है। फिर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, जब तुम अब्रॉड में थे तो उसने मेरी पूरी देखभाल करी, अब वो मुसीबत में है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो तो कह रहा होता है कि नहीं। दादी कहती है अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करना चाहते तो फिर तुम मुझे ग्रैंडमदर मत कहना। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। दूसरी तरफ दादा उठती है, उसके सामने एक पर्सन होता है। दूसरी तरफ वो आ रहा होता है, कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी एक्स वाइफ कैसी दिखती है। जब वो वहाँ पर एंटर करते तो वहाँ पर दादा ने पहले ही उस पर्सन को कूट डाला था। लोग कहते हैं कि क्या तुम मेरी एक्स वाइफ हो। वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मैंने सोचती है कि मैं इसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकती कि मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ और सोचती है कि मुझे फिल्म क्लब को सुरक्षित रखना होगा। और यहाँ पर कहती है कि मिस्टर लू आपको हर किसी को अपनी एक्स वाइफ कहने की आदत है क्या। लोग कहता है कि स्टूपिड होने का नाटक मत करो, मेरी ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर मेरी एक्स वाइफ को सेव करने के लिए भेजा था। यहाँ पर तुम हो और यहाँ पर ताता सोचते हैं कि मेरी ग्रैंडमा को पता चल गया है कि मैं खतरे में हूँ। वो कहती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता क्या। यहाँ पर लोग कहता है उस थर्ड पर्सन को निकलो यहाँ से। वो जाने लगता है, उसके पीछे पीछे ताता भी जाने वाली थी लेकिन यहाँ पर उसे पकड़ लेता है लू। यहाँ पर वो उसे दीवार की तरफ कर देता है। ताता कहती है कि वो मेरा टारगेट है इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि बस एक काम। फिर वो उससे थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए कहती है कि मिस्टर लू ऐसा तो नहीं लगता आपको कि मैं आपकी एक्स वाइफ हूँ। लू कहता है कि अगर मैं कहूँ कि आप थे तो क्या होगा। यहाँ पर वो जाने लगती है, उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बन सकती हो। आखिरकार मैं अभी लू फैमिली पर हूँ, क्या होगा कि मैं वैसे भी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ। क्या होता है कि मेरे एनिमी मुझे खत्म करने के लिए किसी को भेजते हैं, मैं अकेले नहीं जी सकता। और मन में सोच रहा था कि दादी ने मुझे इसे मिलवाने के लिए कहा था। यहाँ पर दादा कहते हैं कि आप लू फैमिली के डर से अपनी पहचान नीचे छिपाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपकी एक उंगली भी नहीं कुछ। लोमोट के CEO वो कहता है मैं भी अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकता, मैं कुछ भी करता हूँ इससे उनके भी संदेह पैदा हो जाएगा, इसलिए मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। कहती है कि मैं किसी बिजनेस टाइकून की बॉडीगार्ड नहीं बनूंगी। बिजनेस वर्ल्ड के सबसे बड़े डेविल, तुमने हर तरीके से काम किया सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो कहता है कि मुझे पहले क्यों रियलाइज नहीं हुआ कि तुम इतनी ज्यादा भोली हो। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप्स वालों को यूज किया गया है, आपने ऐसा सुना और मेरे बारे में सिर्फ रूमर्स उड़ी थी जिसे आप मुझे छुटकारा पाने के लिए इंटरनल सोसाइटी के हाथों का उपयोग करें। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम देखो, तुम मेरे साथ रहो और चेक करो। वो कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर तुम हिम्मत मत करो, वैसे भी मेरा बॉडीगार्ड बनना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, यह मैं किसी से नहीं डरती। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। नेक्स्ट सीन में वो स्टोर में आया होता है, उसके साथ ताता भी थी जहाँ पर वो ड्रेस वगैरह देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाली ड्रेस देखते हैं। ताता कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी पार्टी में ले जाना चाहते हो। वो कहता है बेशक तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे और उसे ट्राई करने के लिए भेज देता है।
और कहता है कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे वही लड़की दिखी और आपकी वो नहीं दिखी गोल्ड डिगर। दादी तो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। लोग कहता है कि क्या आप मेरी स्वीटहार्ट से मिलना चाहती हैं, मैं उसे आज आपके पास लाऊंगा। मैं कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन लड़की है। इतने में ही यहाँ पास आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वो कहती है कि ये स्कर्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। वो कहता है कि इतने में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।